आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q3 का रिजल्ट आ गया है और बैंक ने 716 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि 9 मंथ्स पे अगर हम देखें तो 2232 करोड़ से, एंड विच इज वेरी गुड इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। जो है प्रॉफिट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 18% बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर अगर हम 9 मंथ्स के बेसिस पे देखें तो इट हैज राइजन 37%। तो बैंक हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो जैसा कि बैंक ने इस बार जो है अपने क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में बैंक ने अपना एक रिवाइज गाइडेंस दिया है जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए है, फ्रॉम 2024 टू 2029। एक बार हम लोग यहाँ पे लेट्स गो थ्रू दिस क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद हम लोग विल गो थ्रू द गाइडेंस। सो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 18% बढ़ा है। जो लास्ट क्वार्टर में था इट वाज 605 करोड़, जो कि आज बढ़ के 716 करोड़ हो गया है। अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की, that has risen 30% year on year from 3,282.5 crore to 4,287 crores, which is a big increase in comparison to the last year। और जहां पे हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुए हैं, वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इस क्वार्टर में भी बढ़ा है। जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है इस बार जो मार्जिन है वो दैट इज 6.42%। इन लास्ट क्वार्टर इट वाज 6.32%। अगर हम Q3 FY23 का मार्जिन देखें तो वो 6.13% है। और एक चीज और है कि बैंक हैज डन कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन इंक्रीजिंग द डिपॉजिट्स। जहां आज सभी बैंकों के ऊपर प्रेशर है कि डिपॉजिट्स जो कासा है बैंक का, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, वो सभी बैंकों का ज्यादातर कम हो रहा है। वहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और कासा जो है बैंक का विच हैज रिपीटेडली इंक्रीज। अगर हम देखें तो कासा डिपॉजिट ग्रू बाय 28.6% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 66,498 करोड़ एज ऑफ December 31st 2022 to 85,492 करोड़, विच इज द कासा रेशियो स्टूड एट 46.8%। तो अभी हम देखें तो और बैंकों के मुकाबले द कासा रेशियो ऑफ बैंक इज वेरी गुड। इसी तरीके से रिटेल डिपॉजिट्स भी बैंक के काफी अच्छे से ग्रो हुए हैं, और बैंक ने अपने जो लेगेसी हाई कॉस्ट बोरोइंग्स हैं उन्हें भी टर्न डाउन कर दिया है। लास्ट 4 इयर्स में जो है बैंक का जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये बेसिकली किसी भी बैंक को देखने के लिए एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि उसका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो दैट हैज ग्रोन 43% ईयर ऑन ईयर। और अगर हम 9 मंथ्स के देखें तो जो प्रॉफिट है दैट इज ग्रोन फ्रॉम 3,265 करोड़ टू 4,390 करोड़। तो जहां पे बैलेंस शीट केवल 22% बढ़ी है, वहां पे जो है बैंक का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी बढ़ी है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की जो है बैलेंस शीट के मुकाबले, जहां बैलेंस शीट 22% बढ़ी है, वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 33% बढ़ी है। 9,000 करोड़ से करीब 11,982 करोड़ हो गई है। और लास्ट 4 इयर्स का हम CAGR देखें तो इट वाज 27% इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। इसी तरीके से बैंक ने जो है 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी है फी एंड अदर इनकम में। तो जहां पे लास्ट ईयर जो है फी एंड अदर इनकम जो है 2,961 करोड़ थी इस 9 मंथ्स में, वहीं आज ये बढ़ के 4,185 करोड़ हो गई है, जो कि 41% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज है, विच इज ए वेरी गुड रिटर्न। तो इस तरीके से बैंक की जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो वो कोर प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की समय के साथ काफी तेजी से बढ़ रही है। तो बैंक इज परफॉर्मिंग वेल ऑन ऑल पैरामीटर्स। हालांकि बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी कुछ मार्केट एक्सपेक्टेशंस 850 करोड़ के आसपास थी, बट रीजनेबली द रिजल्ट इज क्वाइट गुड। इस बार बैंक ने जो है अपना, क्योंकि मर्जर को 5 साल हो गए हैं जब आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था, तो इस बार बैंक ने अपना रिवाइज गाइडलाइन दी है फ्रॉम 2024 टू 2029 कि अगले 5 वर्षों में बैंक किस तरीके से दिखाई देगा। जो पहले 5 साल हैं वो बैंक के फाउंडेशन बनने में चले गए हैं, क्योंकि बैंक जब मर्ज हुआ था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना था तब उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स का जो वॉल्यूम था वो काफी ज्यादा था। मिस्टर वी वैद्यनाथन ने आने के बाद इसमें ज्यादातर लोन्स को रिटेल, रूरल और एमएसएमई लोन्स में कन्वर्ट किया है, जो कि एक विच आर हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स। तो बैंक हैज बिकम अ स्टेबल बैंक। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि यहाँ से दे विल ग्रो कंसिस्टेंटली, और 2029 तक
जो है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी विल बी समवेयर अराउंड 13,000 करोड़। तो आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या क्या गाइडेंस दी है 2024 टू 2029 के लिए। तो बैंक ने बताया कि जो ब्रांचेस हैं प्रेजेंटली विच इज समवेयर अराउंड 900 ब्रांचेस, तो 2029 तक जो है ब्रांचेस बढ़ के करीब 1800 हो जाएंगी। तो यहाँ से लगभग ब्रांचेस 5 साल में डबल हो जाएंगी। और कस्टमर डिपॉजिट्स जो है, जो कि आज 1,76,000 करोड़ है, ये बढ़ के 5,85,000 करोड़ हो जाएंगे। और कासा डिपॉजिट विच इज 85,000 करोड़, ये यहाँ से 2,85,000 करोड़ हो जाएंगे। और टर्म डिपॉजिट जो 90,000 करोड़ है, वो यहाँ से 3 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो अगर हम ये देखें तो लगभग 25% जंप है डिपॉजिट्स में भी और कासा के अंदर। तो विच सीम्स ए वेरी गुड प्रोपोजिशन अगर बैंक कंसिस्टेंटली इसी तरीके से बढ़ाता है। तो इसी के साथ बैंक ने ये भी गाइडेंस दिया है कि आने वाले टाइम में जो है लोन्स एंड एडवांसेस कितने होंगे, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस से ही बैंक की इनकम आती है। लोन्स एंड एडवांसेस जो आज 1,89,000 करोड़ हैं, वो बढ़ के 5 लाख करोड़ हो जाएंगे। और टोटल एसेट्स जो बैंक की है वो 2,70,000 करोड़ है, जो बढ़ के करीब 7 लाख हो जाएगी। और बैंक का मानना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट विल टर्न टू अराउंड अबाउट 2%। तो बैंक हैज गिवन ए गाइडेंस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अराउंड 12,000 टू 13,000 करोड़ बाय 31 मार्च 2029। अगर हम यहां से देखें तो अगर हम बैंक को प्राइस अर्निंग मल्टीपल अगर यहां से 20 का भी देते हैं, तो द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक शुड इंक्रीज टू राउंड अबाउट 2,60,000 करोड़, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बैंक का आज की तारीख में लगभग करीब 61,000 करोड़ है। तो यहां से भी करीब अगले 5 साल में बैंक जो है 4 से 5 गुना हो सकता है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है बैंक का, यहां से अगर हम देखें तो बैंक हैज गिवन अ गाइडेंस ऑफ 1.9 टू 2% और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 17 टू 18%, विच इज ए वेरी गुड गाइडेंस। अगर हम देखें जो बड़े बैंक हमारे यहाँ है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, वहां भी लगभग जो है ये 2% रिटर्न ऑन एसेट्स अगर बैंक का देखें तो विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो यहां से बैंक में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं और बैंक यहां से अगर स्टेबल तरीके से ग्रो करता है और मैनेजमेंट अपना गाइडेंस फॉलो करता है, तो दिस बैंक विल बी ए मल्टी बैगर इन फ्यूचर। सो यहां से जो है अगर हम देखें तो दिस शेयर इन नेक्स्ट 5 years कुड गो गिव वेरी गुड रिटर्न्स। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है ये जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है इसके बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। और आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम और भी इसी तरीके के वीडियोस आगे जो है आपके लिए लाते रहें।